हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम पुराण कुशवाहा है। आई एम अ स्टूडेंट एट IIM रायपुर एंड अभी मेरे को अराउंड यहाँ पे 20 ऑड डेज हो चुके हैं रायपुर में। सो आज के इस वीडियो में मैं आपसे RC से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने 6 ट्रिक्स और टिप्स जॉट डाउन किए हैं। मेरे कैट में 98 परसेंटाइल बने थे VARC सेक्शन में। सो आई गेस इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं विश करता हूँ कि काश इस टाइप का कुछ वीडियो तब एग्जिस्ट करता जब मैं प्रिपेयर कर रहा था अपनी कैट के लिए। So without any further, let's start with the video. So the first thing which I would like to recommend while solving an RC is that don't remember the details. आपको डिटेल्स याद नहीं करनी। कैट आपका मेमोरी स्किल्स चेक नहीं कर रहा है, rather than इट इज़ चेकिंग योर कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स। इसलिए उसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। आप कितने अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो उस टॉपिक को। सो आपको जैसे भी कोई भी डिटेल आ गई, फॉर एग्जांपल डेट आ गया, या कोई बहुत मुश्किल नाम आ गया, या कोई स्टैटिस्टिकल फिगर आ गए कि इतना % प्रॉफिट ऊपर हुआ, या फिर इतने % पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट हुआ, इस टाइप की कोई सी भी चीज़ आ गई, तो आपको बेसिकली वो जगह याद रहनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल सेकेंड पैराग्राफ की 3rd लाइन में ऐसा लिखा है कि इस कंट्री की इतनी पॉपुलेशन है। तो आपको ये नहीं याद रखना कि उस कंट्री की कितनी पॉपुलेशन है, बट आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि हाँ, सेकंड पैराग्राफ के 3rd लाइन के आसपास में कहीं ये स्टैटिस्टिकल फिगर हमको दिया गया है, ताकि अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो फिर आपको बेसिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे पैसेज खोलोगे और उसमें जाके पढ़ लोगे एंड देन अपने अकॉर्डिंग आंसर को मार्क कर लोगे। सो बेसिकली ये वीडियो जनरल गाइडलाइंस है। मैं और डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगा, एक RC को अटेम्प्ट करके दिखाऊंगा कि मैंने कैसे अपने कैट के टाइम अपने RCS अटेंड किए थे। सो आई एम होपिंग दैट दिस वीडियो वुड अचीव एटलीस्ट 10 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 10 लाइक्स आ गए तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो VRC के ऊपर प्लान करूँगा, जिसमें मैं एक RC को अटेम्प्ट करके बताऊँगा एंड आपको टिप्स और ट्रिक्स और भी शेयर कर दूँगा जो मेरे दिमाग में आएंगी। So yeah, that was it. So make sure to like this video and also subscribe to the channel for more content related to MBA life, philosophy and many other things. Okay, so आ जाते हैं वापस वीडियो पे। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा which is select the most right option. अब बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप कोई सा भी RC देखोगे, और जैसे कि मेरा स्लॉट 2 था कैट 2025 में, तो उसमें जो ऑप्शंस थे ना RC के, जो मतलब क्वेश्चन के ऑप्शंस थे, वो सारे ही सही लग रहे थे मुझे। सो ये प्रॉब्लम आप भी एनकाउंटर करोगे जब भी आप अपने मॉक्स दोगे, या फिर अपने कैट के एग्ज़ाम के डे भी आप हो सकता है ऐसी सिचुएशन को एनकाउंटर करो। सो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको ये नहीं ढूंढना, आपको मतलब इंटरनेट पे एडवाइस दी जाती हैं कि you have to eliminate all the options and then the option which is left at the last is the right option. But अगर आपको सारे ही ऑप्शन सही लग रहे हैं तो आप एलिमिनेट किसको करोगे, है ना? नहीं कर पाओगे एलिमिनेट। सो बेसिकली आपको ये नहीं सोचना है कि ये 3 ऑप्शन मुझे गलत लग रहे हैं और चौथा वाला ऑप्शन जो है वो मुझे सही लग रहा है, तो यही आंसर मैं मार्क करूँगा। रादर देन आपको ऐसा सोचना है कि ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, बट मुझे सबसे ज़्यादा ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है, तो मैं ऑप्शन 3 को मार्क करूँगा। सो बेसिकली दैट इज़ व्हाट आई मेंट बाय सेइंग दैट यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट राइट ऑप्शन। जो सबसे ज़्यादा सही लग रहा हो उस वाले ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। ओके, सो आ जाते हैं थर्ड टिप्स या फिर ट्रिक बोलो। थर्ड चीज़ ये है कि यू हैव टू नोट डाउन योर मिस्टेक्स। आप जब भी मॉक दोगे, सेक्शनल दोगे, आपको ना अपनी मिस्टेक्स देखनी पड़ेंगी। सो बेसिकली आपकी मिस्टेक्स सिर्फ हो सकता है कि सिर्फ इससे नहीं होनी चाहिए कि ये वाला RC में मैंने इस क्वेश्चन को गलत मार्क कर दिया, इसका आंसर ये था, बट रादर आपकी अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी भी उससे रिफाइन होती है। तो बेसिकली आप जितनी भी मिस्टेक्स कर रहे हो उनको आपको एक नोटबुक पे लिख देना है कि इस ऑप्शन को मैंने गलत किया था और मैंने ये मतलब निकाल लिया इस लाइन का, लेकिन उसका एक्चुअल में ये मतलब था।
तो फिर इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यू हैव टू नोट डाउन योर मिस्टेक्स। एंड फोर्थ पॉइंट पे अब हम आ जाते हैं, विच इज़ प्रैक्टिस अ लॉट। देखो यार, VRC एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं, कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं। इट ऑल कम्स डाउन टू योर प्रैक्टिस, है ना। आप जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका VRC सेक्शन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अगर मेरी बात कहो तो आई प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 500 RCs, है ना। तो इतने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो लगेंगे आपको टू मास्टर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ टिप। एंड द फिफ्थ टिप इज रिलेटेड टू अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, विच इज डोंट स्किप एनी RC एज दे कैन सीम डिफिकल्ट बट द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। इसका मतलब ये है कि आपको ना कोशिश करनी है कि एग्जाम में 4 RC आएंगे एंड आपको चारों के चारों को अटेम्प्ट करना है। क्यों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज कुछ RCs ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत टफ होते हैं, बट आप जब उनको पूरा पढ़ लोगे एंड क्वेश्चंस पे आओगे तो वो बहुत इजीली आंसर हो जाते हैं। ये मिस्टेक मैंने अपने एक सेक्शनल मॉक में देखा था एंड आई अटेम्प्टेड 3 RCs एंड मैं चौथा RC को भी मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं एंड उसके चारों आंसर मेरे से सही बन गए। अब आप सोचो, मतलब चारों आंसर सही बन गए, सो 4 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, सो टोटल 12 मार्क्स। आप सोचो कि 12 मार्क्स मैंने ऐसे ही छोड़ के आ गया एंड मैं 3 RC कर लिया एंड देन VA पे शिफ्ट हो गया। सो ये अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी की एक टिप है जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। यू डोंट हैव टू स्किप एनी RC, बिकॉज आपको पढ़ने में हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, बट हो सकता है कि पढ़ने के बाद आप जब क्वेश्चंस पे भी आओगे तो वो ईजिली आपको सारे आंसर्स समझ में आ जाएंगे एंड वो RC आपसे ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट वोकेबुलरी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मैंने ना वोकेबुलरी का मतलब बुक तो ली थी मैंने, आई गेस कौन सी बुक था उसका नाम ही नहीं याद आ रहा। एक रेड कलर की, हाँ, वर्ड पावर मेड इजी नाम की बुक है। एक रेड कलर की छोटी सी बुक आती है। आई पर्सनली बिलीव कि आपको इस टाइप की वोकेबुलरी बिल्डिंग की ज़रा सी भी ज़रूरत नहीं है कैट जैसे एग्ज़ाम के लिए, बिकॉज आपको ना देखो कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। अब जैसे आपको कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस दुनिया के सारे वर्ड्स आपको पता हों, है ना। और अगर पता होंगे भी तो आपने बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट डेडिकेट किया होगा इस चीज़ पे। बट देखो कॉन्टेक्स्ट से मेरा क्या मतलब है, आप पहली 2 लाइन और उस वर्ड की बाद की 2 लाइन का जब आप कंबाइंड मीनिंग निकालोगे तो आपको उस वर्ड का भी एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया मिल जाएगा कि हाँ ये वर्ड लिखा है तो इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये होना चाहिए, एंड यू कैन प्रोसीड विद दैट। देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट वोकैबुलरी। आपको कोई भी बड़े बड़े भारी भरकम वर्ड्स की मीनिंग याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने तो नहीं किया था एंड सो या दैट वाज द सिक्स्थ पॉइंट कि यू डोंट हैव टू यूज़ वोकैबुलरी। एंड अब मैं थोड़ा सा और बात कर लेता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में। इयॉन एसेज या फिर आर्टिकल्स, अब मैंने ना इयॉन एसेज भी मुश्किल से 10-20 पढ़े होंगे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी होते थे। तो फिर मतलब ऐसा नहीं है, इंटरेस्टिंग भी होते थे, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे भी मैंने इयॉन एसेज पढ़े हैं। बट द थिंग अबाउट इयॉन एसेज एंड अदर आर्टिकल्स इज़ दैट आपको ना उनमें क्वेश्चंस नहीं मिलते। मतलब आप आरसी तो पढ़ लोगे लेकिन आपको क्वेश्चन भी तो आंसर करना रहता है आरसी के बाद। लेकिन इयॉन एसेज में या फिर किसी ऐसे रैंडम किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में जाओगे, आई एम नॉट सेइंग कि मत पढ़ो, आई एम सेइंग कि उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, है ना। तो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, तो इयॉन एसेज आई वुड से यू कैन स्किप, है ना। बट इफ़ यू वांट टू यू कैन ऑब्वियसली। एंड न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल्स आते हैं वो नॉलेज एनहांस करने के लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो उनको तो मैं बोलूँगा कि पढ़ो, है ना। आपके इंटरव्यू में भी फर्दर काम आएंगे एंड आपका एक वर्ल्ड में जो चीज़ें चल रही हैं उसके अराउंड एक ओपिनियन फॉर्म करने में भी आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स काम आएंगे। तो ये हो गई एक बात। और बाकी तो वही है यार, प्रैक्टिस करो अच्छे से, है ना, मॉक्स लगाओ। आई गेस ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया है अब कैट के लिए, है ना, नवंबर में होता है एग्ज़ाम। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड अगर आप चाहते हो कि एक और वीडियो में डिटेल्ड एक आरसी अटेम्प्ट करते हुए एक वीडियो बनाऊं, सो
मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं इस चैनल पे सिर्फ लाइक कैट से रिलेटेड, MBA से रिलेटेड कंटेंट नहीं करने वाला, मैं और भी चीज़ों में जाऊँगा। फॉर एग्जांपल फ़िलॉसफी हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गया, एंड ऑब्वियसली IIM लाइफ के बारे में तो बताऊंगा ही, बट लिमिटेड नहीं रखेंगे अपन इस चैनल पे। सो मोस्ट लाइकली हो सकता है कि मेरा अगला वीडियो विल नॉट बी रिलेटेड टू MBA, बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एज अ स्टूडेंट, बिकॉज ये सारे एरियाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपको बस पढ़े जा रहे हो एंड पूरी दुनिया का एकेडमिक ज्ञान है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप आते हो, जब आपके लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप इमोशनली इमेच्योर हो, तो ये सारी चीज़ें भी आपको काम करनी पड़ेंगी। इन सारी चीज़ों के ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई आई डिसाइडेड कि इस चैनल को सिर्फ MBA से रिलेटेड नहीं रखते, बिकॉज दैट वुड बी वेरी लिमिटेड इन द स्कोप। एंड आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छे लगे। अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर कोई भी और वीडियो आप चाहते हो कि इस टॉपिक के ऊपर ये वाला वीडियो बना दो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं पढ़ूँगा। And once again, this was Puran Kushwa signing out.